आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं राइट्स के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। तो ये मैंने इसका डेली चार्ट खोला हुआ है राइट्स का। और राइट्स के शेयर में आज एक अनयूजुअल चीज़ हुई है जो शायद बहुत से लोगों ने नोटिस नहीं करी हो, लेकिन मैंने तो करी है। और वही अनयूजुअल चीज़ मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा और ये भी बताऊँगा कि शेयर कहाँ जा सकता है, इसका एनालिसिस करूँगा। अब सबसे पहले अगर हम राइट्स को देखें तो इसने जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था राइट्स के शेयर ने, तो ये बढ़ना चालू हुआ था। ठीक है, एक नॉर्मल सा ब्रेकआउट दिया था, सिंपल सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े ज़्यादा वॉल्यूम वाली कैंडल आई, ब्रेकआउट हुआ, फिर एक छोटे वॉल्यूम वाली कैंडल बनी, फिर एक बहुत बड़े से वॉल्यूम वाली कैंडल बनी। और ये इतनी बड़ी थी कि इसमें 15% की तेज़ी दिखाई थी। फिर जाहिर सी बात है, इतनी तेज़ी आएगी तो एक पुल बैक भी आएगा। फिर इस कैंडल के बाद एक छोटा सा पुल बैक आया 6.5% का। अब देखिए, पुल बैक के बाद क्या अनयूजुअल चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। अनयूजुअल चीज़ ये है, मैंने काफ़ी समय से एक तरीके का पैटर्न को नोटिस कर रहा हूँ, और ये पैटर्न बनता है हाई वॉल्यूम वाले शेयर में बनता है, तो शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जो कि आज राइट्स के शेयर में नहीं हो पाई जो चीज़। समझ रहे हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है, आप इस वाली कैंडल को देखिए, ये 1 2 3 4 5, अब ये 5 कैंडल हैं, पांचों स्पिनिंग टॉप कैंडल हैं। ठीक है, मतलब ये थोड़ी कम स्पिनिंग टॉप लग रही है, लेकिन स्पिनिंग टॉप ही मानेंगे इसको हम। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल हैं ये 5, और 5 स्पिनिंग टॉप कैंडल हैं, लो वॉल्यूम्स की हैं, मतलब कंपेरेटिवली लो वॉल्यूम्स की है। मतलब इस वाली कैंडल के वॉल्यूम 25 मिलियन के थे, इसके भी 11 मिलियन के, इसके भी 4 मिलियन के, लेकिन इनके बड़े कम, 1.5 मिलियन, 7.5 लाख, 6.5 लाख, 1.8 मिलियन, 7.5 लाख। तो कम वॉल्यूम वाली ये 5 स्पिनिंग टॉप बनी है, और आज ये ज़्यादा वॉल्यूम वाली 8.499, मतलब कड़ी कड़ी 8.5 मिलियन वाली हाई वॉल्यूम वाली बुलिश कैंडल बनी है। लेकिन इसमें होता क्या है, देखिए मैंने आपको बताया, जब इस तरीके की लो वॉल्यूम वाली स्पिनिंग टॉप कैंडल्स बनती हैं, बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल्स के बाद लो वॉल्यूम वाली स्पिनिंग टॉप कैंडल्स बनती हैं, तो ये वाली जो कैंडल होती है हाई वॉल्यूम की, ये काफ़ी तेज़ी दिखाती है। इसने कुल 4% की तेज़ी दिखाई है, और एक्सपेक्टेड तेज़ी थी मेरे हिसाब से, मतलब इस लेवल को भी पार कर जाता इतनी, मतलब 10-12% की तेज़ी कम से कम एक्सपेक्टेड थी, जो कि आज हो नहीं पाया। समझ रहे हैं, अब ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा मार्केट ने भी सपोर्ट नहीं किया। समझ रहे, मार्केट भी कमज़ोर रहा, और मतलब समझ रहे सेक्टर का भी सपोर्ट नहीं मिल पाया शायद। तो इस वजह से ये इससे बहुत बड़ी कैंडल बननी थी, हाई वॉल्यूम भी थे, और ये एकदम से कंसोलिडेशन के बाद बढ़ना था, लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है, तो अब ये हो नहीं पाया, तो अब क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो अब वो अपॉर्चुनिटी चली गई है। अगर इसमें एक और बड़ी कैंडल बनती और पूरी तरीके से बुलिश रहती है तो ज़्यादा बढ़िया होता। आज इस शेयर की बात करूं तो उसने हाई बनाया है 294.89 का हाई है, और 287.69 का क्लोजिंग प्राइस है। 4.04% की तेज़ी पर बंद हुआ है। अब आपको ये बाय करना है तो आप 290 के ऊपर बाय कर सकते हैं। 290 का एक राउंड फिगर का लेवल है और एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, या फिर इस वाली कैंडल के हाई पे करें तो ज़्यादा अच्छा है, तो 92 पे आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, 92 के ऊपर आपको बाय करना है। जैसे ही प्राइस 92 के ऊपर जाए आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। पहला आपका लेवल 95 रुपीज़ का होगा, और अगर 95 के लेवल को पार कर लेता है तो एक राउंड फिगर का साइकोलॉजिकल लेवल होगा 300 रुपये का। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 300 रुपये का, ये 300 रुपये पर जा सकता है। और अगर 300 रुपये को भी ये पार करता है तो आपको उसे फर्दर तेज़ी देखने को मिलेगी 306 रुपये के आसपास की। और अगर 306 को भी तोड़ता है तो 310 पहले, ठीक है, 310 या 311, आखिर में 320, तो 320 तक आ सकता है। ठीक है, लेकिन कब, जब इस वाली कैंडल का हाई टूटेगा, मतलब 292 का लेवल टूटेगा और उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, वैसे तो ये आज ही बहुत तेज़ी दिखाने वाला था, लेकिन हो नहीं पाया ये, क्योंकि मार्केट ओवरऑल कमज़ोर रहा। लेकिन आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, हो सकता है जो आज गुंजाइश रह गई वो शायद कल हो जाए। ठीक है, तो जो मैंने बताया लेवल उसके ऊपर ही बाय करना है। ठीक है, नहीं तो फंस सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।